हरे कृष्णा। परम पूज्य श्रील ईश्वरपुरी पाद जी का तिरुभाव दिवस आने वाला है। श्रील ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु हैं। इस संसार में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बनाना चाहिए। यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गुरु स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रूपी इस बीज को अपने गुरु से ग्रहण किया और ये एक विशाल वृक्ष बन गया। फिर इसके फलों को चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में वितरित किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप हैं। आज इन्हीं के गुरु श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी का तिरुभाव दिवस है। तो आइए जानते हैं ईश्वरपुरी पाद जी के बारे में। तो ईश्वरपुरी का जन्म बंगाल के कुमारहट नामक ग्राम में हुआ था और माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बताया जाता है कि माधवेंद्रपुरी जब वृद्धावस्था में थे वे सोए हुए ही मलमूत्र त्याग करते थे और वे परीक्षा लेना चाहते थे कि कौन शिष्य इसे साफ करेगा। तो केवल एकमात्र ईश्वरपुरी ही उनका मल साफ करते, उन्हें स्नान कराते, वस्त्र बदलते और कृष्ण कथा सुनाते थे। इस प्रकार अपने गुरु को प्रसन्न करते थे ईश्वरपुरी। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उनका आलिंगन करके बोले, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। बहुत जल्दी तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। गुरु की सेवा करने का फल ईश्वरपुरी को प्राप्त हुआ कि स्वयं भगवान उनके शिष्य बनने आए। ईश्वरपुरी सन्यासी थे। एक दिन शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर आते हैं। उस समय अद्वैत आचार्य भगवान की सेवा कर रहे थे। अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि इनके वस्त्र तो साधारण हैं, लेकिन इनका तेज बहुत है। ऐसा जान पड़ता है ये कोई महापुरुष हैं। तब अद्वैत आचार्य ने विनम्र भाव से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं शूद्र हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ। ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य गुरु भाई थे। गुरु भाई के प्रति इतनी दैन्यता है, यही गुण साधु का आभूषण है। एक बार जब ईश्वरपुरी नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें निमाय पंडित के दर्शन हुए। निमाय पंडित बहुत ही दिव्य प्रतीत हो रहे थे। ईश्वरपुरी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तब निमाय के साथ खेल रहे बालकों ने जवाब दिया कि ये निमाय पंडित है और पास ही इसका घर है। तब निमाय ने हाथ जोड़कर ईश्वरपुरी से निवेदन किया कि आप मेरे घर चलो। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का प्रथम मिलन होता है। तो निमाय पंडित ईश्वरपुरी को अपने घर लेकर जाते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। सची माता ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर ईश्वरपुरी पाद को भोजन प्रसाद पवाया। ईश्वरपुरी ने काफ़ी समय तक नवद्वीप में वास किया और महाप्रभु के पार्षद गोपीनाथ आचार्य के घर में ठहरा करते थे और महाप्रभु के आंगन में आकर उनका दर्शन किया करते थे। अब महाप्रभु को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन सन्यासी एक स्थान पर अधिक समय तक रुक नहीं सकते हैं। एक दिन ईश्वरपुरी ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के लिए एक ग्रंथ लिखा है, आप इसे पढ़ लेना और गलतियां बताने का कष्ट करना। तब निमाय बोले, नहीं नहीं, आप तो परम कृष्ण भक्त हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के पिता ने शरीर छोड़ दिया तब महाप्रभु गया गए। वहाँ फिर से एक बार ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। तब दोनों भाव विभोर हो गए। ईश्वरपुरी ने कहा, निमाय, तुम्हें देखकर मानो मेरे प्राण ही लौट आए हों, साक्षात कृष्ण के ही दर्शन हुए हों। तब महाप्रभु ईश्वरपुरी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए। तब रात स्वप्न में महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को हरे कृष्ण महामंत्र उनके स्वप्न में प्रकट किया और फिर वही मंत्र ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो जब ईश्वरपुरी अपना शरीर त्याग रहे थे तब उनके शिष्य गोविंद दास ने उनकी खूब सेवा की। तब ईश्वरपुरी ने गोविंद दास से कहा कि मेरे शरीर त्यागने के बाद तुम सीधे जगन्नाथपुरी जाना और वहाँ अपने गुरु भाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। तब गोविंददास चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु से कहा कि मेरे गुरु ने शरीर त्याग दिया है और मुझे कहा है कि मैं आपकी सेवा करूं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर चैतन्य महाप्रभु ने गोविंददास को अपनी सेवा प्रदान की। आज श्रीला ईश्वरपुरी के तिरुभाव दिवस पर हम सब भी उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी ऐसी कृपा करें कि हम भी अपना ये एक जीवन गुरु सेवा में लगा पाएं। हरे कृष्णा।